हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और घर पे रह के पढ़ रहे हैं और साथ के साथ इंग्लिश की जो क्लासेस हैं उनको समझ भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, रिपीट भी कर रहे हैं और उनका आनंद भी ले रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो एक ग्रामर का टॉपिक होगा और वो होगा कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट, यानी चीज़ें आपको कन्फ्यूज करती हैं। और कन्फ्यूज कैसे करती हैं? कन्फ्यूज यानी कोई ना कोई छोटी छोटी चीज़ों से कन्फ्यूज करती है। बट आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और एडवांस लेवल का है, या मैं कह सकता हूँ एडवांस ऑफ एडवांस, यानी एडवांस का भी एडवांस है जो लेवल आज हम करने जा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर की तो वो होगा हमारा होगा इन कंट्रोल ऑफ वर्सेस इन द कंट्रोल ऑफ। ये छोटी सी बात है जो द आर्टिकल को लेके मुद्दा छिड़ जाता है। तो चलो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट, लेके माँ सरस्वती का नाम। जी हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है मेरे भाई इन कंट्रोल ऑफ वर्सेस इन द कंट्रोल ऑफ। तो पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, इन कंट्रोल ऑफ वर्सेस इन द कंट्रोल ओ। ये जो छोटी सी बात है मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि इन कंट्रोल ऑफ और इन द कंट्रोल ऑफ में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में आखिर क्या डिफरेंस होता है। इन कंट्रोल ऑफ वर्सेस इन द कंट्रोल ऑफ, मेरे ख्याल से ये दिखेगा नहीं, मैं चेंज कर लेता हूं, इन कंट्रोल ऑफ वर्सेस इन द कंट्रोल ऑफ। अब बात तो एक छोटे से द आर्टिकल की है, लेकिन हमें समझना है कि ये होता क्या है। देखो मेरे बच्चे, अगर मैं बात करूं इन कंट्रोल ऑफ की, इन कंट्रोल ऑफ, और दूसरी तरफ मैंने लिख दिया इन द कंट्रोल ऑफ। ये दोनों की दोनों बातें मैंने लिख दी। अब इनके मीनिंग को समझने की हम करते हैं मेरे भाई कोशिश, इनके मीनिंग को समझने की हम कोशिश करते हैं। आप जानते हैं इन एक प्रेपोजिशन होती है, और इसके बाद जो इसका नाउन है वो बन गया कंट्रोल, जो नाउन का काम करता है, और उसके बाद ऑफ भी एक क्या है, प्रेपोजिशन है। ऑफ भी एक प्रेपोजिशन है, तो ये क्या बन गया, ये भी प्रेपोजिशन है और ये भी प्रेपोजिशन है, बीच में नाउन आ गया, तो ये बन गया मेरे दोस्त प्रेपोजिशनल कंपाउंड। क्या बन गया? प्रेपोजिशनल कंपाउंड। यानी ये जो कंपाउंड है ना, ये जो कंपाउंड है मेरे भाई, ये प्रेपोजिशन से मिलकर बना है, तो इसलिए प्रेपोजिशनल कंपाउंड बना दिया। और जो दूसरा है ये भी सेम है, इन कंट्रोल ऑफ, द बीच में आर्टिकल आ गया, तो इसका जो नाउन होगा, जो इसका ऑब्जेक्ट होगा वो यही कंट्रोल होगा। उसके बाद ये ऑफ प्रेपोजिशन आ गई, तो ये भी सेम क्या बन गया, प्रेपोजिशनल कंपाउंड बन गया। ये बेसिक नॉलेज है, आपको पता होती है प्रेपोजिशन होती है वो अपने बाद हमेशा 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 अपना ऑब्जेक्ट लेती है। जानते हैं आप इस बात को? ठीक है, तो आप समझ गए इन कंट्रोल ऑफ और इन द कंट्रोल ऑफ क्या है, दोनों के दोनों प्रेपोजिशनल कंपाउंड है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। दूसरी बात, ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है या जो प्रेपोजिशनल कंपाउंड होते हैं वो क्या काम करते हैं, या तो वो करेंगे मेरे भाई एडजेक्टिव का काम, या फिर करेंगे एडवर्ब का काम। या तो वो करेंगे एडजेक्टिव का काम या फिर करेंगे वो एडवर्ब का काम। ये बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होती है। जब मैं आपको सिखाता हूं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश या फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश, मैं उसमें आपको बताता हूं कि जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करती है। तो इतनी छोटी सी बेसिक सी बात है, लेकिन मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता, मैं आपको ये भी बता चुका हूं, ठीक है ना। तो ये बातें होती है, ये इतनी छोटी सी बात होती है मेरे दोस्त, ठीक। इन कंट्रोल ऑफ वर्सेस इन द कंट्रोल ऑफ, छोटी छोटी बातें जो बेसिक नॉलेज होती है मैं आपको बता चुका हूं। दूसरी बात, ये जो ऑफ प्रेपोजिशन होती है, मैं इसको ऊपर कर देता हूं, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हमने यहां पर लिख दिया इन कंट्रोल ऑफ, मैंने लिखा इन कंट्रोल ऑफ, तो आप जानते हैं इस प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो ये बन गया, और ये प्रेपोजिशन है, इसके बाद भी इसका ऑब्जेक्ट आएगा, और दूसरी चीज हमने लिख दी इन द
अब बात को ध्यान से समझना, क्योंकि मैं आपको इसका मीनिंग और डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं। इन द कंट्रोल ऑफ, भी इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बन गया ये कंट्रोल, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बन गया मेरे दोस्त ये कंट्रोल, क्योंकि ये नाउन का काम कर रहा है, और ये जो ऑफ प्रेपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट इसके बाद हम लिखते हैं या उसके बाद हम बात करते हैं। अगर मैं बात करूं इन दोनों के मीनिंग की, अगर मैं बात करूं इन दोनों के मीनिंग की, तो जो इन कंट्रोल ऑफ है ये जो फ्रेज है ये क्या देती है मेरे दोस्त, ये देती है आपको एक्टिव सेंस या एक्टिव मीनिंग, एक्टिव सेंस या फिर एक्टिव मीनिंग। और ये जो इन द कंट्रोल ऑफ है, ये जो इन द कंट्रोल ऑफ है ये देगी आपको मेरे दोस्त पैसिव सेंस या फिर पैसिव मीनिंग। अब इस बात को समझोगे कैसे, जो इन होता है, इन कंट्रोल ऑफ होता है वो एक्टिव मीनिंग देता है, यानी इसमें क्या होता है, इसमें होता है मेरे दोस्त सब्जेक्ट इज एक्टिव। जो हमारा सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, जो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होता है। और यहां पर क्या होता है, यहां पर मेरे भाई ऑब्जेक्ट इज एक्टिव। मैंने क्या लिख दिया, जो ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होता है। वो कैसे समझोगे, मैंने बोल दिया इन द कंट्रोल ऑफ। अभी जो द आर्टिकल आ चुका है, ये जो द आर्टिकल आ चुका है, इसके बाद इसका नाउन आ गया, भाई आर्टिकल अपने बाद नाउन लेता है। अब मैंने आगे इसको एक्सप्लेन करना है, अब द आर्टिकल को मुझे एक्सप्लेन करना है तो किसके कंट्रोल में, किसके कंट्रोल में, तो वो चीजें आगे एक्सप्लेन हो जाती है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट पर कमांड चली जाती है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्टिव हो जाता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है मेरे दोस्त वो एक्टिव हो जाता है। इतनी छोटी सी मैंने आपको बात बताई कि ये दोनों के दोनों प्रेपोजिशनल फ्रेज होती हैं, प्रेपोजिशनल कंपाउंड होते हैं जो एडवर्ब या एडजेक्टिव का काम करते हैं। दूसरी बात, इन कंट्रोल ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट आता है और इन द कंट्रोल ऑफ के बाद भी ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन इन कंट्रोल ऑफ की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा, एक्टिव मीनिंग, एक्टिव सेंस, यानी इसमें सब्जेक्ट एक्टिव होगा। और अगर मैं बात करूं इन द कंट्रोल ऑफ की, तो इन द कंट्रोल ऑफ में मेरे दोस्त पैसिव मीनिंग या फिर पैसिव सेंस आएगी, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो एक्टिव होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव होगा। आप इसमें एक सेकंड के लिए मैं साइड हो रहा हूं, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा बाद में, ठीक है ना, आप क्लास बैक करके कॉपी कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं इसमें आगे, अब हम इस बात को समझते हैं कि कैसे, मैं बाय एग्जांपल समझना पड़ेगा हमें, इंग्लिश समझने के लिए एग्जांपल हमें करने पड़ते हैं। जैसे मेरे पास एक सेंटेंस था, मैंने लिखा the government is in control of the in control of the terrorist, टेररिस्ट मैंने लिख दिया। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा और दूसरा सेंटेंस मैं लिखने जा रहा हूं, मैंने लिख दिया द गवर्नमेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इज इन द कंट्रोल, in the control of the terrorist। मैंने दो सेंटेंस लिख दिए मेरे भाई, दो सेंटेंस लिख दिया। अब दोनों का मीनिंग मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपने दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग जो है आपने वो समझना है। मैंने क्या बताया, जब आप यूज करते हैं इन कंट्रोल ऑफ और दूसरा हमने यूज कर लिया इन द कंट्रोल ऑफ, दोनों के दोनों सेंटेंस आप देख पा रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है या कौन से का मीनिंग क्या है, तो आप देखोगे ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस अगर मैं बताऊं तो दोनों के दोनों सेंटेंसेस जो है हमारे सही हैं, दोनों के दोनों सेंटेंसेस क्या है, सही है। लेकिन मेरे दोस्त मीनिंग इनका डिफरेंस है, मीनिंग इनका
डिफरेंट है, सेंसेस डिफरेंट है, कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। कैसे, मैं समझाता हूं। मैंने क्या बताया, जब हम यूज करते हैं इन कंट्रोल ऑफ, मैंने क्या बताया, इन कंट्रोल ऑफ का जब भी हम जिक्र करते हैं ना, उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट इज एक्टिव। सब्जेक्ट इज एक्टिव यानी वो क्या देता है, एक्टिव मीनिंग देता है। तो यानी जो कंट्रोल होगा ना, जो भी कंट्रोल होगा वो होगा सब्जेक्ट का। आप जानते हैं इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, द गवर्नमेंट है। ये इज लिंकिंग वर्ब है। इज आप जानते हैं बी एक लिंकिंग वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब है। इसके बाद ये इस चीज को लिंक कर रही है, इसके बाद ये इस चीज को लिंक कर रही है। तो जो कंट्रोल है ना वो सब्जेक्ट का होगा। तो मैंने क्या बताया, तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो टेररिस्ट है ना, जो टेररिस्ट है मेरे दोस्त, वो किसके कंट्रोल में है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में। इस सेंटेंस का मीनिंग हो गया, जो टेररिस्ट है, चाहे उनको पकड़ लिया, चाहे जो मर्जी हालात हो, जैसी भी बात हो, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में। इस सेंटेंस का मीनिंग हो गया, जो टेररिस्ट है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। मैंने बता दिया सब्जेक्ट एक्टिव है तो टेररिस्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में। दूसरा सेंटेंस क्या है हमारा, दूसरा जो सेंटेंस है वो है द गवर्नमेंट इज इन द कंट्रोल ऑफ द टेररिस्ट। भाई अब मैंने क्या बताया था, जो इन द कंट्रोल ऑफ होता है, क्या बात हुई थी, इन द कंट्रोल ऑफ, इन द कंट्रोल ऑफ होता है, उसमें क्या होता है मेरे दोस्त, ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होता है। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट एक्टिव है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो एक्टिव होगा वो होगा मेरे दोस्त हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहां पर गवर्नमेंट एक्टिव नहीं है, यहां पर एक्टिव कौन है, द टेररिस्ट। इसका जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑफ प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव है। यानी जो गवर्नमेंट है वो किसके कंट्रोल में है, जो गवर्नमेंट है ना वो टेररिस्ट के कंट्रोल में है। इस सेंटेंस का मीनिंग हो गया, जो गवर्नमेंट है वो टेररिस्ट के कंट्रोल में है, ना कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में टेररिस्ट है। दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग अलग है, सेंस अलग है। किस वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस दा भाई साहब की वजह से। ये जो दा आर्टिकल होता है ना बहुत खतरनाक होता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। द आर्टिकल पूरी की पूरी कहानी बदल देता है। और यहां पर इसने कहानी बदल दी ना, यहां पे क्या कर रहा है, जो टेररिस्ट है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और यहां पर गवर्नमेंट जो है ना, ये जो गवर्नमेंट है ये मेरे दोस्त टेररिस्ट के कंट्रोल में है। समझ रहे हो, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब आप समझ चुके हैं कि गवर्नमेंट टेररिस्ट के कंट्रोल में है और इधर टेररिस्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो दोनों बातें समझे। अब देखो मैंने क्या बताया, द आर्टिकल आगे इसको एक्सप्लेन कर रहा है। अभी इन द कंट्रोल ऑफ, किसके कंट्रोल में, किसके कंट्रोल में, जब द आर्टिकल इसको एक्सप्लेन कर रहा है तब वो ऑब्जेक्ट एक्टिव हो गया। यहां पर मेरे दोस्त इस चीज को वो लिंक कर रही है, लिंकिंग वर्ब। यहां पे भी ये लिंकिंग वर्ब, ऐसी बात नहीं है, यहां पे भी एक लिंकिंग वर्ब है जो लिंक करने का काम करती है। और लिंकिंग वर्ब के बाद अगर मैं बात करूं तो एडजेक्टिव आता है। लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव की डिमांड होती है, ऑब्जेक्ट की डिमांड नहीं होती। इसलिए यहां पर ये लिंकिंग वर्ब भी मैंने आपको बता दिया। तो इस सेंटेंस का मीनिंग हो गया भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में टेररिस्ट है, और इस सेंटेंस का मीनिंग हो गया टेररिस्ट के कंट्रोल में गवर्नमेंट है। दोनों मीनिंग आप समझ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम नए तरीके का क्या मतलब हुआ, कुछ और एग्जांपल लेते हैं कि जिनमें दोनों सेंटेंस जरूरी नहीं सही हो। जिनमें क्या हो मेरे दोस्त, दोनों सेंटेंस जरूरी नहीं सही हो। तो मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे मैंने बोल दिया मुंबई इज इन कंट्रोल ऑफ द पुलिस। मुंबई इज इन कंट्रोल ऑफ द पुलिस। दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा यहां पर who is in the control of the project, कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट। एक आधा एग्जाम्पल और लिख देता हूं, ये क्वेश्चन पूछा है हमने, एक आधा एग्जाम्पल हम और कर लेते हैं साथ के साथ, लगे हाथ हम अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। एक और एग्जाम्पल जैसे मैंने देख लिया, enemy forces are in the control of the city, in the control of the city
एक एग्जांपल और कर लेते हैं। चलो 1 मिनट में, चलो कर ही लेते हैं यार। अगला एग्जांपल जैसे हमारा हो गया, जैसे एक और एग्जांपल मैं सोच लेता हूं। एक मिनट में देख लेता हूँ कोई एग्जांपल, क्योंकि मैंने देखे थे कुछ एग्जांपल यार तुम्हारे लिए। हाँ ये था, द मैनेजर वॉज, पास्ट का यूज कर लेते हैं। द मैनेजर वॉज इन द कंट्रोल ऑफ द क्लब। अब मैं आपको एक एक एग्जांपल अच्छे तरीके से समझा देता हूं, ठीक है। अब मैं आपको एक एक एग्जांपल मेरे भाई अच्छे तरीके से समझा देता हूं। पहला सेंटेंस क्या है, मैंने क्या बताया था, इन कंट्रोल ऑफ का जब भी हम यूज करेंगे, इन कंट्रोल ऑफ, ये देखो इन कंट्रोल ऑफ, यहां पर है हमारा इन द कंट्रोल ऑफ और यहां पर है इन द कंट्रोल ऑफ, ठीक है। अब हम समझते हैं इन कंट्रोल ऑफ में क्या होता है, सब्जेक्ट इज एक्टिव, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होता है। अब इस सेंटेंस को समझो, मुंबई, मुंबई क्या है, मुंबई इज इन कंट्रोल ऑफ द पुलिस। भाई मुंबई के कंट्रोल में पुलिस है, समझ रहे हो, मुंबई के कंट्रोल में पुलिस है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मुंबई के कंट्रोल में पुलिस आ जाए? भाई पुलिस के कंट्रोल में तो मुंबई आ सकती है, पुलिस के कंट्रोल में तो पूरी की पूरी जो सिटी है मुंबई है वो आ सकती है, लेकिन मुंबई के कंट्रोल में पुलिस कैसे आ सकती है? मुंबई के कंट्रोल में पुलिस कैसे आ सकती है? तो मैंने क्या बताया था, इन कंट्रोल ऑफ देता है एक्टिव मीनिंग, तो इसलिए एरर जो होगा इन द कंट्रोल ऑफ, यहां पर आएगा ना, इन द कंट्रोल ऑफ। भाई क्या है, पुलिस के कंट्रोल में मुंबई है, ना कि मुंबई के कंट्रोल में पुलिस है। पुलिस के कंट्रोल में मुंबई है मेरे दोस्त, ना कि मुंबई के कंट्रोल में पुलिस है। पहला सेंटेंस समझे ना, जो क्या होता है, इन कंट्रोल ऑफ देता है एक्टिव मीनिंग, तो यहां पर एक्टिव मीनिंग दे रहा है ना, मुंबई इज इन कंट्रोल ऑफ द पुलिस। भाई मुंबई के कंट्रोल में पुलिस है, नहीं नहीं, पुलिस के कंट्रोल में मुंबई, इसलिए यहां पर आ गया द आर्टिकल, यहां पर आएगा, यहां पर एरर हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस, मैंने किसी से पूछा हु इज इन द कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट। एक बात बताओ, प्रोजेक्ट के कंट्रोल में कौन है? इस सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है इन द कंट्रोल ऑफ, मैंने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट इज एक्टिव, ऑब्जेक्ट इज एक्टिव। तो ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के कंट्रोल में कौन है? मैंने बोला प्रोजेक्ट के कंट्रोल में कौन है। अरे पागल हो गए हो क्या? किसके कंट्रोल में प्रोजेक्ट है, ये तो बन सकता है, किसके कंट्रोल में प्रोजेक्ट है, तो किसके कंट्रोल में प्रोजेक्ट है, तो ये मेरे दोस्त द आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये पैसिव मीनिंग देता है और यहां पर एक्टिव मीनिंग की सेंस है भी किसके कंट्रोल में है, प्रोजेक्ट किसके कंट्रोल में है, ना कि प्रोजेक्ट के कंट्रोल में कौन है, प्रोजेक्ट किसके कंट्रोल में। तो यहां पर तो हमें द आर्टिकल लगाना पड़ा और यहां से हमें हटाना पड़ा। चलो अगली बात कर लेते हैं, अगली बात कर लेते हैं। तो अगली बात की अगर मैं बात करूं, मैंने बोल दिया द एनिमी फोर्सेस आर इन द कंट्रोल ऑफ द सिटी, एनिमी फोर्सेस आर इन द कंट्रोल ऑफ द सिटी। तो अगला सेंटेंस क्या हो गया, इन द कंट्रोल ऑफ, तो यहां पर भी द आर्टिकल है, इसकी वजह से क्या हो गया, ऑब्जेक्ट एक्टिव हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या सिटी के कंट्रोल में एनिमी फोर्सेस है या एनिमी फोर्सेस के कंट्रोल में सिटी है? सिटी तो नॉन लिविंग थिंग है, जैसे मैं पीछे से आपको बता रहा हूं। तो सिटी के कंट्रोल में एनिमी फोर्सेस कैसे आ सकती हैं? सिटी के कंट्रोल में एनिमी फोर्सेस नहीं आ सकती ना। तो क्या हो गया, एनिमी फोर्सेस के कंट्रोल में तो सिटी आ सकती है। देखो मीनिंग समझना पड़ता है, इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको हर चीज का मीनिंग समझना पड़ेगा। तो सिटी के कंट्रोल में एनिमी फोर्सेस नहीं आ सकती, क्या होगा, एनिमी फोर्सेस के कंट्रोल में सिटी आ सकती है। तो एरर यहां पर हो गया था आर्टिकल का। चलो अगला समझ लेते हैं, और अगला समझने के लिए हम करते हैं इसको मेरे भाई साहब आगे। क्या था, द मैनेजर वॉज इन द कंट्रोल ऑफ द क्लब। अमेरिका क्लब के कंट्रोल में मैनेजर था, क्लब के कंट्रोल में, मैंने क्या बताया था, इन द कंट्रोल ऑफ, इन द कंट्रोल ऑफ। तो द आर्टिकल क्या देता है, पैसिव मीनिंग देता है। तो क्या होगा,
क्लब के कंट्रोल में मैनेजर था। अबे क्लब के कंट्रोल में मैनेजर कैसे हो जाएगा? क्लब के कंट्रोल में मैनेजर कैसे हो जाएगा? मैनेजर के कंट्रोल में क्लब होगा। मैनेजर के कंट्रोल में अगर क्लब होगा तो इसका मतलब यहां पर भी ये एरर है, यहां पर भी ये एरर है। तो समझ रहे हो ना? चलो इनको घुमा के लिख दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या मैं तो दादा करके करवा रहा हूं, तो इनको मेरे दोस्त घुमा के लिख दो। घुमा के कैसे लिखोगे? चलो मैं करवा देता हूं। जैसे यही सेंटेंस है, मैंने बोल दिया द क्लब, मैंने यही सेंटेंस लिख दिया द क्लब वॉज इन द, मैं दा नहीं लगा रहा हूं, क्लब वॉज इन कंट्रोल, ये क्यों लिख रहा हूं मैं, कंट्रोल ऑफ द मैनेजर। मैंने ये सेंटेंस लिख दिया, मैंने मेरे भाई ये सेंटेंस लिख दिया। मैनेजर है, कोई बात नहीं, ध्यान कर लेना। मैंने क्या बता दिया? द क्लब वॉज इन कंट्रोल ऑफ द मैनेजर। अब मैंने क्या बता दिया? इन कंट्रोल ऑफ। ये जो इन कंट्रोल ऑफ है ये क्या देगा? एक्टिव मीनिंग देगा। एक्टिव मीनिंग देगा तो क्लब, क्लब के कंट्रोल में कैसे हो सकता है मैनेजर? मैनेजर के कंट्रोल में तो हो सकता है क्लब, मैनेजर के कंट्रोल में तो हो सकता है क्लब। तो इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल आ जाएगा। समझ चुके हो ना? समझ चुके हो ना जो समझा रहा हूं भाई साहब? आपको ऐसे ही समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट। मैं इसका नाम रखता हूं मेरे बच्चे कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट। जो कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है ना, मैं इसी चीज का नाम रखता हूं कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट। जो मैंने आपको कराया है मैं इसका नाम रखता हूं, क्या रखता हूं? कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट। जो कंफ्यूजिंग को जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं इस चैप्टर का, इन चीजों का नाम रखता हूं। ये क्या है? एडवांस ऑफ एडवांस है। तो इंग्लिश का आपको एडवांस लेवल सीखने की जरूरत है। मैं आपको समझा चुका हूं, तो आप कॉपी करोगे। सबसे पहले मैंने आपको एक बार मैं रिपीट कर देता हूं भाई, इन कंट्रोल ऑफ होता है और इन द कंट्रोल ऑफ होता है। अगर मैं बात करूं इन कंट्रोल ऑफ की, तो ये क्या होती है? दोनों, इन कंट्रोल ऑफ और इन द कंट्रोल ऑफ दोनों की दोनों होती है प्रेपोजिशनल कंपाउंड या प्रेपोजिशनल फ्रेज होती हैं, जो एडजेक्टिव का काम करती हैं, एडवर्ब का काम करती है। दूसरी क्या बात थी? इन कंट्रोल ऑफ के बाद भी ऑब्जेक्ट आएगा और इन द कंट्रोल ऑफ के बाद भी ऑब्जेक्ट आएगा। और इन कंट्रोल ऑफ क्या देगा? एक्टिव मीनिंग देगा या एक्टिव सेंस देगा, जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होता है। और इन द कंट्रोल ऑफ की अगर मैं बात करूं, तो इन द कंट्रोल ऑफ क्या होता है? ये पैसिव मीनिंग देता है, पैसिव सेंस देता है, यानी इसमें ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने समझा था गवर्नमेंट के कंट्रोल में टेररिस्ट है, ये सेंटेंस था गवर्नमेंट के कंट्रोल में टेररिस्ट है। और अगला था गवर्नमेंट टेररिस्ट के कंट्रोल में है, गवर्नमेंट टेररिस्ट के कंट्रोल में है। भी गवर्नमेंट इज इन कंट्रोल ऑफ द टेररिस्ट, भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में टेररिस्ट एक्टिव मीनिंग दे रहा है, यहाँ पर पैसिव मीनिंग दे रहा है। तो पैसिव मीनिंग में क्या हो गया? भी टेररिस्ट के कंट्रोल में गवर्नमेंट है। आगे हमने क्या किया? आगे हमने और एग्जाम्पल किए। ये भगवान, इतना आगे हमने मेरे दोस्त और एग्जाम्पल किए। भी मुंबई पुलिस के कंट्रोल में, ना कि मुंबई के कंट्रोल में पुलिस। अगला क्या था? भी प्रोजेक्ट किसके कंट्रोल में है, ना कि प्रोजेक्ट के कंट्रोल में कौन है। अगला एग्जाम्पल क्या था? एनिमी फोर्सेस के कंट्रोल में सिटी है, ना कि सिटी के कंट्रोल में एनिमी फोर्सेस है। और अगला क्या किया था? मैनेजर के कंट्रोल में क्लब है, ना कि क्लब के कंट्रोल में मैनेजर है। और अगला हमने इसी तरीके को उल्टा पुल्टा करके लिख दिया। तो ये थी हमारी आज की क्लास। भले ही छोटी क्लास थी, लेकिन क्या थी? धांसू थी भाई, इंपॉर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि एक द आर्टिकल ने बहुत बड़ा हड़कंप मचा दिया, बहुत बड़ा हल्ला मचा दिया। तो हमें चीजों को ऐसे ही सीखना है, ना कि चीजों को छोड़ देना है। और ये क्या होता है? ये एडवांस ऑफ एडवांस ले, जो सीजीएल, मेंस, बैंक, इन स्टूडेंट्स के लिए जरूरी होता है। तो आपने क्या करना है? आपने वही करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। मैं चाहता हूं कि आप मेरा साथ दें, ताकि मैं भी आपके साथ बना रहा हूं। तो मैंने आपको बोला था वीक में 6 दिन क्लासेस, 5 से 6 दिन क्लासेस आपकी पक्की है, लेकिन डिपेंड तो आप पे ही करता है, ना कि मेरे पे करता है। तो इसलिए मेरे दोस्त मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू। और हाँ, याद रखना, अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं आपका साथ दूंगा। इंग्लिश में आपको मार नहीं खाने दूंगा मैं, मेरा वादा है आपसे, मैं आपको इंग्लिश में मार नहीं खाने दूंगा। वोकेब मैं करवा रहा हूं, हफ्ते में 3 से 4 सेशन वोकेब के आएंगे, 1 से 2 सेशन आपके ग्रामर के आएंगे और 1 से 2 सेशन आपके आएंगे स्पोकन के। तो मैं तो हर तरीके से काम कर रहा हूं। मैंने क्या बोला था? मुझे हफ्ते में 6 क्लासेस लेनी है, मुझे हफ्ते में 6 क्लासेस लेनी है। कितनी क्लासेस लेनी है? 6, जिनमें वोकेब भी मैं आपको करवाऊंगा। वोकेब की थोड़ी डिमांड ज्यादा रहेगी। मैं आपको स्पोकन भी करवाऊंगा, भाई, और मैं आपको ग्रामर के टॉपिक्स भी करवाऊंगा।
ग्रामर के टॉपिक्स भी कराऊंगा। डिपेंड आप पे करता है, आप जितना मेरा साथ दोगे उतना मैं दे दूंगा। अब मैं मान के चलो 6 क्लासेस हैं, 6 में से मान के चलो मैंने 3 ये कर दी, 1 ये कर दी, 2 ये कर दी, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ 2 ये कर दी, 2 ये कर दी, 2 ये कर दी। इनमें तो कटौती नहीं कर सकता मैं, या हो सकता हूँ 1 ये कर दी, 2 ये कर दी, 3 ये कर दी। हो सकता है कभी ऊपर नीचे हो जाए, ये 4 भी हो सकती हैं और ये 1-1 भी हो सकती हैं, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन वोकेब की ज़्यादा रखने का फायदा ये है क्योंकि वोकेब बढ़ती जाती है, वोकेब कभी खत्म नहीं होती, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। सो कोई बात नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में यानी कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू और अपना ध्यान रखिएगा।